दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो समस्या डॉग्स को आती है, टिक फीवर की समस्या, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में खास करके हर तीसरा डॉग इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। सो टिक फीवर जनरली ये नाम दे दिया गया है, टिक बॉर्न फीवर कह सकते हैं, दैट इज़ ए बेटर फॉर्म टर्म फॉर दैट, क्योंकि टिक अपने आप में ये बीमारी टिक के काटने से नहीं होता। अगर टिक्स इस बीमारी को किसी और डॉग से दूसरे डॉग में फैलाता है ब्लड सकिंग के थ्रू, जैसे एक डॉग को काटा फिर दूसरे डॉग में आके काटा, तो जस्ट इट ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ फ्रॉम वन डॉग टू अदर डॉग, और वहाँ पे इसको डॉग को टिक फीवर होता है, और इसीलिए इसको जनरल टर्म में टिक फीवर बोला जाता है। जनरली रिकेट्सियल इन्फेक्शन है ये, और प्रोटोजोबल इन्फेक्शन है, लाइक अनाप्लाज्मा है, बवेशिया है, अर्लिशिया है, हेपेटोजन कैनिस है। ये सारे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो इस बीमारी का कारण बनते हैं। इसमें दो फॉर्म के आप टिक फीवर देखोगे, एक तो एक्यूट फॉर्म है, दूसरा क्रॉनिक फॉर्म है। आप एक्यूट फॉर्म में क्या देखोगे कि डॉग को हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर 105, 106, 107 तक जा सकता है। वो ड्रूल कर रहा होगा, सलाइवेशन काफ़ी तेज होगा और अचानक से खाना खाना छोड़ देगा। ऐसे में जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो एक्यूट टिक फीवर में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, प्लेटलेट भी नॉर्मल ही दिखेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, और आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ही ये पकड़ना है कि इसको है क्या। और एडवांस टेस्ट में अगर आप जाते हो तो पीसीआर टेस्ट के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हो। आजकल किट टेस्ट भी अवेलेबल है कि ये एक्यूट फीवर जो आया था वो टिक फीवर के लिए था, के कारण था कि नहीं। दूसरा क्रॉनिक टिक फीवर, ये क्रॉनिक टिक फीवर काफ़ी कॉमन है। आप देखोगे इसमें क्या है, डॉग जब एक डॉग से दूसरे डॉग को टिक्स बीमारी फैलाता है तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है जनरली सिम्टम्स आने के, वो 10 से 15 दिन होता है। क्रॉनिक में क्या होता है कि जो इट ऑल डिपेंड्स कि डोज ऑफ इन्फेक्शन भी क्या है, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोटोजोआ एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसमिट किया गया, बॉडी का डॉग का खुद का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर डॉग का बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो जनरली ये क्रॉनिक में परिवर्तित हो जाता है, और डॉग्स में सो सिम्टम्स आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हेल्थ। एक बार इन्फेक्टेड हो जाए तो ये प्रोटोजोआ हैं डॉग के ब्लड सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो लो होते जाता है। आप देखोगे जब ब्लड पिक्चर में देखोगे तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में आपको अनीमिया दिखेगा, हीमोग्लोबिन लो दिखेगा, आपको प्लेटलेट्स काफ़ी लो दिखेगा। सम टाइम जो केसेस थोड़े से सीरियस होते हैं उसमें टीएलसी भी लो होता है। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को, इस इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाता है, वो काफ़ी लो हो जाता है, तो आपका बॉडी अंदर से, आपके डॉग का बॉडी अंदर से काफ़ी वीक हो जाता है। ऐसे केसेस थोड़े से रिस्की जोन में चले जाते हैं, और इसके लिए जैसे ही ब्लड टेस्ट किया जाएगा, रिपोर्ट क्लियरली इंडिकेट करता है कि टिक फीवर है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। क्रॉनिक टिक फीवर में सिम्टम्स के लिए और आप और क्या देखोगे घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको पकड़ पाओ। आपका डॉग नॉर्मल से 30-40% खाना कम खाएगा, दाव एक्टिव रहेगा, आपको लगेगा खेल कूद रहा है, सिर्फ खाना नहीं खा रहा है। आप देखोगे उसके आंखें रेड होगी जनरली, बीच बीच में बहुत लो डिग्री फीवर होगा जो शायद आप नोट करोगे लेकिन आपका मन मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि शाम तक फीवर अपने आप उतर जाएगा। आपको हीमोलाइटिक अनीमिया में आप देखोगे, जब पैर आप उठा के देखोगे उसका पेट का रीजन, तो वो येलोइस हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है उसमें, समटाइम पेल हो सकता है, और पेटकल हिमरेज देखा गया है। जब प्लेटलेट काफ़ी लो हो तो जनरली जो ब्लीडिंग है वो स्किन के अंदर होती है, वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, तो टीनी ड्रॉपलेट्स के रूप में आपको स्किन के अंदर, पेट के एरिया में और कान के एरिया में आपको दिखेगा। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखें तो आप समझ लो कि आपके डॉग को टिक फीवर है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि वॉमिटिंग भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, क्रॉनिक में बहुत बार किडनी डैमेज भी करता है, लिवर डैमेज भी करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें शायद सिम्टमेटिकली बाहर से आप नहीं पकड़ सकते, वो ब्लड पिक्चर में ही पता लगेगा। इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितना हो सके आप अपने डॉग्स को टिक्स से दूर रखें। जनरली टिक्स का जो मौसम है मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक होता है, और इन दिनों में अगर आप अपने डॉग्स को टिक्स से बचा सकते हैं तो शायद चांसेस काफ़ी कम है, रेयर हैं कि आपके डॉग को टिक फीवर होगा। आप टिक रिपेलेंट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिक स्प्रे अवेलेबल है, टिक स्पॉटन मेडिसिन अवेलेबल है, टिक कॉलर अवेलेबल है, और भी काफ़ी सारे मेडिकेशंस हैं जो आपको वेट प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके डॉग को टिक्स नहीं होगा, देर बाई टिक फीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। टिक फीवर की इन्फेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंस डायग्नोस्ड बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, अनलेस इट इज़ वेरी लेट।
ओनली इन केस ऑफ नेजल ब्लीडिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेजल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए रात के समय, दैट में बिकम इमरजेंसी। अदरवाइज ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती। अगर लूज मोशन में ब्लड भी आता है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली ट्रीट हो जाता है अगर डायग्नोस्ड हो गया प्रॉपरली तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी